वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो अभी 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 सितंबर को ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में और इसको मनाता कौन है? IASP। कौन मनाता है? IASP, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ये इसे मनाता है। IASP WHO के साथ मिलकर इसको मनाता है। तो इतना आपको वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में याद रखना है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब भी कोई इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा करो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वें ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी रूस ने ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक्चुअल में जब ब्रिक्स बना था उस टाइम साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। साउथ अफ्रीका ब्रिक के साथ 2010 में जुड़ा। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका कब जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो अयोध्या में जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है उसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने साउथ इंडिया की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये साउथ इंडिया की पहली किसान रेल है, लेकिन पूरे देश में देखा जाए तो ये पूरे देश की दूसरी किसान रेल है। अब पूरे देश की दूसरी है तो पहली कौन सी थी? पहली महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी और ये दूसरी है, ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई है और दिल्ली तक चलेगी। तो दूसरी किसान रेल का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने किया है। अब आंध्र प्रदेश से चलेगी तो मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? 3 कैपिटल है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। तीनों कैपिटल आप याद रखिए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये जो स्लम एरिया है वहां पे हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए था। नवरनालू पेदलांदगी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। जगन्ना विद्या दीवेना योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। निगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे। जब आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए उसी टाइम मैंने आपको 2 मित्र और बताए थे। आरोग्य मित्र तो आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं, किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं।
तीनों आप याद रखिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पे है। अब फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तो सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश में अभी निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुआ था, और आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क मैं आपको हर बार बताता हूं, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जया प्रकाश रेड्डी ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे जया प्रकाश रेड्डी, ये एक तेलुगु अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीए द्वारा जारी AASE 2.0 इंडेक्स में कौन सी पर रहा? तो अभी आईबीए ने AASE 2.0 इंडेक्स जारी किया है और इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट नंबर पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पहले तो IBA इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई 1946 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सुनील मेहता। अब दूसरा टर्म ये है EASE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो IBA ने AASE 2.0 इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर रहा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बड़ोदरा में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? हसमुख आधिया। कौन है? हसमुख आधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना, ये दोनों प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये हैं क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना। ये एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है प्लेयर स्पॉट, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अच्छा, अभी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कियारा आडवाणी, उसके बाद बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे आयुष्मान खुराना, और एक SBOTOP के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ड्वेन ब्रावो। तो इतने अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी महिंद्रा फाइनेंस ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महिंद्रा फाइनेंस, तो महिंद्रा फाइनेंस की स्थापना कब हुई? 1991 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? रमेश जी अय्यर। कौन है? रमेश जी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असूल चेनी अभियान शुरू किया है? तो अभी बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज फैलती हैं उनके लिए असूल चेनी अभियान शुरू किया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चेनी वर्ड लगा है तो पहला ऑप्शन चेन ही लिखा मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। असूल चेनी अभियान ये बांग्लादेश ने शुरू किया है। अब बांग्लादेश ने शुरू किया तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? संप्रत्यय एक्सरसाइज। क्या है? संप्रत्यय एक्सरसाइज। और अभी बांग्लादेश में जो बलि दिए जाने वाले पशु होते हैं उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, और बांग्लादेश एक वजह से और चर्चा में था। बांग्लादेश में जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर हैं उन पर अब ये प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेव पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेव पार्थ सारथी ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है और इनको अभी तेलंगाना के चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी सेव पार्थ सारथी, और इनको अब तेलंगाना की नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया। अब तेलंगाना तो मैप में देख लीजिए, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, यानी कि पाक कला का शहर कहा जाता है। अच्छा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना में साहिब हर नाम का एक अभियान शुरू हुआ था, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। अच्छा, तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है कबल टाइगर रिजर्व और एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व।
और तेलंगाना के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? एक है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, एक है महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क और एक है मृगावड़ी नेशनल पार्क। ये तेलंगाना के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है परेश रावल और ये अब एनएसडी के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया? तो अभी कर्नाटक में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक में किया गया तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। कर्नाटक में अभी एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये कर्नाटक में लॉन्च हुई। कोरोना वाच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुई है। और कर्नाटक में अलमाटी बांध है और कृष्णराज सागर बांध है। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक का एक शहर है हुबली और हुबली दो वजह से चर्चा में था। एक तो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक होने वाला पहला मरीज हुबली का था और हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी, ये बुनकरों के लिए थी। स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई है। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई है और 18 जून को मास्क दिवस भी कर्नाटक में मनाया गया था। और कर्नाटक की दो इंपोर्टेंट डांस मैंने कल ही आपको बताए थे, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। ये दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी इंदौर के कैंपस में अब केंद्रीय विद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि आईआईटी इंदौर का जो कैंपस है उसमें अब एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने संस्कृत की पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये डिसीजन उत्तराखंड का है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी गैरसैंण, समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस का पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसकी कोच बने थे वसीम जाफर। बेस्ट टू एनर्जी पहल भी उत्तराखंड में शुरू हुई थी। स्मृति वन भी स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ई ग्रंथालय की शुरुआत हुई है। ये क्या है? उत्तराखंड में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो लाइब्रेरी हैं उनकी जो बुक्स हैं उनको ई बुक में कन्वर्ट करके ए ग्रंथालय बनाया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है और एक और पर्व मनाया जाता है फूल देई पर्व। इसको फूल देई त्योहार भी कहते हैं। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। फूलों की घाटी कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य का विरुद्धनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? तो तमिलनाडु का विरुद्धनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया।
मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।